अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तला अशरफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है इस साल का। और इसको हम देखेंगे इन रिलेशन टू यूएचएस एंड सज़ाब एमयू, क्योंकि बाकी प्रोविंसेस का अभी तक ऑफिशियल रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ। तो हम यूएचएस और सज़ाब एमयू का जो ऑफिशियल रिज़ल्ट आ चुका है उसकी बेसिस पे देखेंगे कि इस साल का कट ऑफ मेरिट क्या बन रहा है। कट ऑफ यानी कि वो लास्ट मेरिट क्या होगा कि जिसके बियॉन्ड अगर किसी बच्चे के मार्क्स हैं तो उनका एडमिशन होगा, और इस पर्टिकुलर परसेंटेज से अगर बच्चों के मार्क्स कम हैं तो अनफॉर्चुनेटली उनका एडमिशन नहीं होगा। अब इसमें एक छोटी सी अर्ज़ कर दूं सबको कि इस वीडियो में जो भी बात की जाएगी वो एक्सपेक्टेड होगी, वो स्टैट्स की बेसिस पे होगी और वो टेंटेटिव होगी, वो ऑफिशियल नहीं है, वो फाइनल नहीं है। उसमें 0.5 से लेके 1% की ऊंच नीच हो सकती है, इतना एरर उसमें हो सकता है इस लिस्ट के अंदर। लेकिन मोर और लेस ये उन बच्चों के लिए स्पेशली है वीडियो जो ख़ुद को बॉर्डर लाइन पे फील कर रहे हैं, जो डिसीजन नहीं बना पा रहे कि यार हमें अप्लाई करना चाहिए एडमिशन्स के लिए या हम कोई अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढें, प्राइवेट का सोचें, अब्रॉड का सोचें, किसी दूसरी फील्ड का सोचें या रिपीट करने का सोचें। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो इस वीडियो में हम मेनली स्टैट्स शेयर करेंगे इस साल के पिछले साल के साथ, उसको कंपैरिजन करेंगे। एमडी कैट और एफएससी के मार्क्स का जो आपस में जो लिंक बन रहा है इस साल और पिछले साल का, उसका थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी एक्यूरेट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें वो दे दें, लेकिन अगेन थोड़ा सा उसमें मार्जिन ज़रूर हो सकता है। सबसे पहले अगर हम लोग आपके साथ शेयर करें स्टैट्स सज़ाब एमयू के इस साल बच्चों के मार्क्स जो हैं वो किस रेंज में लाए कर रहे हैं, तो 195 से 200 में 7 बच्चे हैं, 190 से 194 के अंदर 91 बच्चे हैं, 185 से 189 में 266 बच्चे हैं, 180 से 184 में 530 बच्चे हैं, 175 से 179 में 750 बच्चे हैं और 170 से 174 में 848 बच्चे हैं। और इसके बाद भी ये लिस्ट जो है वो कंटिन्यू होती है और जैसे जैसे मार्क्स जो है वो कम हो रहे हैं तो बच्चों की तादाद उसमें ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर मैं आपको एक बेसिक रफ सा एस्टीमेट दूं तो 175 प्लस जिन बच्चों के मार्क्स हैं उनकी तादाद सज़ाब एमयू में इस साल है 1644। ये ऑफिशियल स्टैट्स हैं और ये जो है कोई मल्टीपल ऐसे हमारी वेबसाइट्स और पेजेस हैं जो बहुत रिलायबल हैं, जो बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं और उनकी जो लिस्टें होती हैं वो मोर और लेस ऑथेंटिक ही होती हैं। तो 175 प्लस में 1644 बच्चे हैं सज़ाब एमयू के। अगर हम देखें ऑन दी अदर हैंड यूएचएस के अंदर तो 195 से 200 में कोई बच्चा नहीं है, 190 से 194 में 7 बच्चे हैं, 185 से 189 में 150 बच्चे हैं, 180 से 184 में 714 बच्चे हैं और 175 से 179 में 1647 बच्चे हैं। ये टोटल बनता है यूएचएस का 175 प्लस वाले बच्चों का 2518, 2518 बच्चे बनते हैं जिनका 175 से ऊपर मार्क्स हैं। अब अगर हम यूएचएस का कंपैरिजन करें फ्रॉम प्रीवियस ईयर तो 2022 के अंदर 274 इतने ऐसे बच्चे थे जिनके 180 प्लस मार्क्स थे। 2023 के अंदर 870 बच्चे हैं वो जिनके 180 प्लस मार्क्स हैं। 175 प्लस वाले बच्चे 837 थे 2022 में, जबकि 2518 जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो है 2023 में। इसी तरह 170 प्लस 2085 थे 2022 के अंदर और 2023 के अंदर वो बच्चे 5100 हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ऑलमोस्ट डबल हो रही है जो बच्चों का नंबर है। और आपको इस चीज़ को भी जहन में रखना चाहिए है कि एज़ कम्पेयर टू एफएससी एमडी कैट के अंदर अगर आपके मार्क्स थोड़े से भी इंक्रीज़ होते हैं तो आपकी परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। और इस चीज़ को भी जहन में रखना है कि आपकी एमडी कैट की वेटेज एफएससी से 10% ज़्यादा है। इसकी मिसाल ये ले लें कि अगर एक बच्चे के मार्क्स 190 हैं तो अगर 191 वाला बच्चा है तो उसमें और 190 वाले बच्चे में 0.5 का डिफरेंस आता है एमडी कैट की परसेंटेज के अंदर। और अगर 2 मार्क्स का डिफरेंट है तो वो 1% का डिफरेंस आता है उनके एमडी कैट के एग्रीगेट के अंदर। और अगर आप इसको ग्रेटर सिनेरियो में देखें तो वही बात है कि एमडी कैट की वेटेज 50% है और फिर उसका आपके ओवरऑल एग्रीगेट पे यानी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये मैंने आपके साथ स्टैट्स शेयर कर दिए 2023 के सज़ाब एमयू के और यूएचएस के, और इसके अलावा मैंने आपको कंपैरिजन भी करके बता दिया कि क्या है। अब इसके अलावा एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है और एक पेज भी है बहुत ऑथेंटिक, सईद एमडी कैट के नाम से है वो। उन्होंने एक टेंटेटिव कट ऑफ
एग्रीगेट वाइज एक लिस्ट बनाई है और उसमें उन्होंने बच्चों के एमडी कैट और एफएससी के मार्क्स जो हैं, एफएससी के फुल मार्क्स काउंट करते हुए उन्होंने और मैट्रिक के एवरेज मार्क्स काउंट करते हुए उन्होंने एक कट ऑफ बताया है कि ये वाले बच्चे सेफ़ हैं और ये वाले बच्चे जो हैं थोड़ा सा बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं। अगर तो मैट्रिक की एवरेज को 10-20 कंसिडर किया जाता है, बात वही है कि ये ऑथेंटिक लिस्ट नहीं है, इसमें बहुत सी एवरेजेस वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए कि अगर मैट्रिक की एवरेज को 10-20 रखा जाए तो और बच्चों के फुल एफएससी के मार्क्स चाहे वो जिस बैच के भी हैं और उनके एमडी कैट के जो मार्क्स हैं यूएचएस और सजाब एमयू के देखते हुए सामने, तो आपका जो कट ऑफ इसमें बन रहा है दैट इज़ अराउंड 90.8%। अगर आपके मैट्रिक के एवरेज मार्क्स को 1040 कंसिडर किया जाए तो आपका कट ऑफ बनता है अराउंड 91%। और अगर आपका मैट्रिक का जो एवरेज है उसको 1060 कंसिडर किया जाए तो आपका कट ऑफ बनेगा अराउंड 91.15 91.2%। अगेन बता रहा हूँ, एक टेंटेटिव लिस्ट है, जो डाटा अवेलेबल था वेबसाइट्स के ऊपर यूएचएस और सजाब एमयू की और एफएससी का जो रिज़ल्ट होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये लिस्ट बनाई गई है और इसमें बहुत सी एवरेजेस भी इन्वॉल्व हैं। तो आपने इसको कम्प्लीटली फॉलो नहीं करना, लेकिन एक अंदाज़ा रखना है कि आप किस रेंज में लाइक कर रहे हैं और आपका एडमिशन इस साल लाइकली है या नहीं है, या आपको किसी ऑल्टरनेटिव उसकी तरफ जाने की ज़रूरत तो नहीं है। इसी तरह अगर एमबीबीएस और बीडीएस की क्लोजिंग मेरिट को हम देखें यूएचएस का, तो 2022 के अंदर जो एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट था वो 90.40 था और बीडीएस का क्लोजिंग मेरिट 90.22% था। ये लास्ट मेरिट लिस्ट जो हर कॉलेज की थी उसके हिसाब से बताया गया। अब इसमें जिस चीज़ को आपने जहन में रखना है वो ये है कि ऑल्दो एमडी कैट की परसेंटेज बच्चों की इस दफ़ा इंक्रीज़ हुई है। मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया कि वो बच्चे जिनके मार्क्स 175 प्लस थे सजाब एमयू और यूएचएस के अंदर, उनकी रेशो इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि आपके ओवरऑल जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, मेरिट इंक्रीज़ कर जाएगा और जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन इसमें एक जो बहुत अहम चीज़ जो कंसिडर करने वाली है वो है एफएससी वाले बच्चे। एफएससी में एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स इस साल चूँकि कोविड बैचेस ख़त्म हो गए हैं, अब प्रॉपर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बच्चों के, उनको 6 पेपर फर्स्ट ईयर में देने पड़ते हैं, 6 पेपर सेकेंड ईयर में देने पड़ते हैं, तो इसलिए कंपैरेटिवली आपका जो एफएससी का रिज़ल्ट है वो कम आया है, उसके मार्क्स जो है वो कम आए, बच्चों की परसेंटेज कम आई है। तो यानी आपका जो एमडी कैट का जो परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है, एफएससी में वो परसेंटेज थोड़ी सी डिक्रीज़ होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये दोनों चीज़ें हो गई हैं बैलेंस। अब इनके बैलेंस होने की वजह से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगर आपका लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट एमबीबीएस का 90.4 था और बीडीएस का 90.2 था, तो इस साल शायद उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आए। उसमें मेन फैक्टर ये होगा कि जी 2021 वालों के जो मार्क्स थे वो इलेक्टिव काउंट होंगे या पूरे काउंट होंगे। इसी तरह एफएससी का ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा आया है या बुरा आया है, वो बच्चे जिनके एमडी कैट में अच्छे मार्क्स आए हैं उनके क्या एफएससी में भी उतने अच्छे मार्क्स आए हैं कि नहीं आए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती हैं, लेकिन एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि येस द मेरिट माइट इंक्रीज़ अ लिटिल बिट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एमडी कैट में एक एक मार्क्स से आपकी जो है 0.5% चेंज हो जाती है एमडी कैट की एग्रीगेट की। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि येस द मेरिट माइट इंक्रीज़। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जी 91% तक भी जाएगा, लेकिन मेरे अंदाजे से एमबीबीएस का जो क्लोजिंग मेरिट है दैट वुड बी अराउंड 90.4 तो पिछले साल था, तो 90.6 90.7 के अराउंड जा सकता है। पॉइंट्स में इंक्रीज़ करेगा अगर करेगा, लेकिन मोर और लेस जो पिछले साल की मेरिट लिस्ट है, जो पिछले साल की जो क्लोजिंग मेरिट है उसको जहन में रखें, क्योंकि जहां एमडी कैट के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं बच्चों के इस साल एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, एफएससी का रिजल्ट उतना ही ख़राब आया, उतनी टाइट मार्किंग हुई, उतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है। जहाँ पिछले साल एफएससी की जो पोजीशन थी वो 1070s 1080s के अंदर थी, इस साल वो 1050s 1040s के अंदर है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपका मेरिट मोर और लेस सेम रहेगा विद अ स्लाइट इंक्रीज ऑफ सम पॉइंट्स इनटू इट। तो आप इस चीज़ को जहन में रखते हुए अपना फ्यूचर जो है उसको प्लान कर लें। आपने अप्लाई करना है या नहीं करना, अब्रॉड जाना है या नहीं जाना, प्राइवेट करना है, रिपीट करना है, अल्टरनेट फील्ड में जाना है, इम्प्रूव करना है, जो भी चीज़ है उस चीज़ को आप इसके अकॉर्डिंगली देख लें। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो का आपको फ़ायदा हुआ होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।